हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ इंपीरियल सिटी के अंदर पहुंच चुका था। वहीं पे इंपीरियल सिटी का इंस्पेक्शन कमांडर शी हाउ के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से शी हाउ अपने थंडर बैटर आर्मर को समन कर लेता है। मगर ये जो कमांडर होता है उसकी पावर शी हाउ के लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से शी हाउ के थंडर आर्मर की डार्क एट्रीब्यूट की पावर वहाँ पे ट्रिगर हो जाती है, जिसकी वजह से शी हाउ की बॉडी के ऊपर डार्क पावर हावी होने लगती है। मगर तभी वहाँ पे एक एल्डर आकर के शी हाउ की फाइट को उस कमांडर से रुकवाता है और उसे लेकर के सीधा अपने सीनियर के पास आ जाता है, जहाँ पे उस सीनियर ने शी हाउ के आर्मर की डार्क एट्रीब्यूट की पावर को सप्रेस कर दिया था और साथ में उस कमांडर को भी उस सीनियर ने पनिशमेंट दे दिया होता है, क्योंकि उस सीनियर की बात वो कमांडर नहीं मान रहा होता है और वो फिर से शी हाउ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वहीं पे उस सीनियर ने शी हाउ से कहा होता है कि वो यहाँ पे शी हाउ की मदद कर सकता है उसके इस थंडर आर्मर की डार्क एट्रीब्यूट पावर को सप्रेस करने में। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 3000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और साथ में 500 कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही सीनियर एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अपने कई सारे साथियों को बुला करके शी हाउ को एक फॉर्मेशन के अंदर बैठा देता है और वो सारे ही लोग मिल करके अपनी अपनी पावर से शी हाउ के थंडर आर्मर को रिफाइन कर रहे होते हैं। और तभी वो सीनियर शी हाउ को बताता है कि ये थंडर बैटल आर्मर ली जी एम्परर का था। मैं उन्हीं एम्परर की बात कर रहा हूँ, शी हाउ, जिन्होंने कई सारे आउटसाइड वर्ल्ड के इमॉर्टल्स को हमारे वर्ल्ड के अंदर आने से रोका था। इन इमॉर्टल्स ने अकेले ही उन सारे ही आउटसाइड वर्ल्ड के इमॉर्टल्स से फाइट किया था और वो इस फाइट को इस वजह से जीत पाए क्योंकि उनके पास ये थंडर बैटल आर्मर था। अगर ये आर्मर ना होता तो शायद वो इस फाइट को जीत नहीं पाते, क्योंकि उन सारे ही इमॉर्टल्स ने अपने सबसे पावरफुल अटैक करके उनके ऊपर उन्हें पूरी तरीके से घायल कर दिया था। मगर ली जी एम्परर ने अपने लोगों को बचाने के लिए इन आउटसाइड वर्ल्ड के इमॉर्टल्स से उन्होंने अपने इस थंडर बैटल आर्मर की डार्क पावर को अपने ब्लड से फ्यूज करके उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया था, जिसकी वजह से वो इस फाइट को जीत पाए। और तभी वो एल्डर अपने पास से एक स्क्रोल और कई सारे जेड को बाहर निकालता है और वहीं पे उस एल्डर के सारे ही साथी अपने हाथ को काट करके अपने ब्लड को उस स्क्रोल के साथ फ्यूज कर दिया होता है। तभी वो एल्डर कहता है कि इस स्क्रोल के अंदर एम्परर ली जी की स्पिरिचुअल ड्रैगन बॉडी है, जो ड्रैगन बॉडी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी शी हाउ। इसलिए अब वक्त आ चुका है कि शी हाउ, हम लोग अपनी पावर से तुम्हारे इस थंडर बैटल आर्मर को पूरी ही तरीके से रिकवर कर दें। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ का बैटल थंडर आर्मर पूरी ही तरीके से रिकवर हो चुका था और वो अपने न्यू लुक में काफ़ी ज़्यादा शानदार और उतनी ही ज़्यादा पावरफुल हमें नज़र आ रहा होता है। और तभी वो एल्डर शी हाउ से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम यहाँ से सीधा तियानशेन एकेडमी में जाओ, इसलिए हम लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए इन्फिनिटी वर्ल्ड का रास्ता ओपन करने वाले हैं। तभी शी हाउ तुरंत ही उड़ते हुए उस एल्डर के करीब जाता है और उस एल्डर को वहाँ पे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उस एल्डर की वजह से शी हाउ की थंडर बैटल आर्मर की रियल पावर वो आज शी हाउ फील कर पा रहा है। मगर तभी वो एल्डर कहता है कि शी हाउ, जैसे जैसे तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओगे, तुम्हारा ये थंडर बैटल आर्मर और भी ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। ये कहने के साथ वो शी हाउ को सीधा ही इन्फिनिटी वर्ल्ड टेलीपोर्टेशन एरे से सीधा ही तियानशेन एकेडमी की ओर भेज देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और शी हाउ एक एंशिएंट रॉक रूइंस के पास आकर के टेलीपोर्ट होता है। और जब शी हाउ अपने सामने उस एंशिएंट रॉक रूइंस को देखता है, वो काफ़ी शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या यही है तियानशेन एकेडमी। तभी शी हाउ आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करके कहता है कि सच में ये स्पिरिचुअल एनर्जी इस इन्फिनिटी वर्ल्ड की बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है मेरे 3000 स्टेज से। मगर तभी शी हाउ को उस रूइंस के पास कुछ लोग नज़र आते हैं, जिन्हें देख करके शी हाउ धीरे धीरे करके उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी हम वहाँ पे एक एल्डर को देखते हैं, जो कि 3 कॉपर कॉइन को बाहर निकाल करके एक फॉर्मेशन के अंदर बैठ करके इस रॉक रूइन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। और तभी उस एल्डर के साथ ही कहता है कि आखिर
आखिर हम लोग कितने सालों से इन 3 कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने की, मगर हम लोग अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। तभी वो एल्डर उस लड़के से कहता है कि जैसा कि तुम अपने सामने इस 3 कॉपर कॉइन को देख रहे हो, ये 3 कॉपर कॉइन 3 इमॉर्टलिटी पावर को दर्शाते हैं। और इतने सालों में मैं यही समझ पाया हूँ कि अगर हमें इस रॉक एंशियंट रूइन से बाहर निकलना है तो हमें 3 तरह की अलग अलग इमॉर्टलिटी पावर की ज़रूरत होगी, और यही 3 कॉपर कॉइन हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तभी वो एल्डर कहता है कि मुझे आज कुछ अलग सा ही प्रिडिक्शन यहाँ पे महसूस हो रहा है। लगता है कि इतने 1000 सालों के बाद कोई एक और बंदा यहाँ पे आया है। और तभी उसके सामने शी-हाओ की एंट्री होती है। जैसे ही शी-हाओ वहाँ पे आता है वो तीनों ही कॉइन उस एल्डर से दूर जा करके गिर जाते हैं। और तभी शी-हाओ उस एल्डर की ओर देखते हुए कहता है कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर तियानशेन एकेडमी किस डायरेक्शन में है? तभी वो एल्डर कहता है कि क्या तुमने क्या कहा? तियानशेन एकेडमी, इसका नाम तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। मगर तभी वहाँ पे एक और बंदा कहता है कि आखिर ये एकेडमी कब इस्टेब्लिश हो गई? मैंने तो इमॉर्टल कोड और होली कोड के बारे में सुना है। तभी वो एल्डर शी-हाओ से कहता है कि आखिर तुम बच्चे कहाँ से आए हो? लगता है कि तुम आज ही के आज इस जगह पे टेलीपोर्ट हुए हो। ये कहने के साथ वो सीधा ही शी-हाओ के करीब जा करके शी-हाओ को बताता है कि तुम इस समय बच्चे रॉक पनिशमेंट रूइंस के अंदर कैद हो। ये सुनकर के शी-हाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या आखिर कोई मुझे कैसे पनिश कर सकता है? मैंने आखिर गलती की ही क्या है? मेरा गुनाह क्या है? ये बेचारा शी-हाओ सोच ही रहा होता है। तभी वो एल्डर कहता है कि इसके बारे में तो मैं भी कुछ अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ। तभी वहाँ पे एक डिसेबल कहता है कि ब्रदर, तुम्हें पता है मैंने सिर्फ शायद कुछ गलत वर्ड्स ही बोले होंगे। मुझे भी किसी ने यहाँ पे 300 साल से भेज दिया है। ये सुनकर के शी-हाओ कहता है कि मेरे पास बहुत ही कम वक्त है, मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और तियानशेन एकेडमी में जा करके अपना एडमिशन करना होगा, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। तभी वहाँ पे वो एल्डर कहता है कि बच्चे, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें इस रॉक पनिशमेंट रूइंस के सामने जो इमॉर्टल प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, वहाँ पे तुम्हें जा करके एंशिएंट रोड टेलीपोर्टेशन एरे को समन करना होगा, जिसे हम लाइफ गेट कहते हैं। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मगर बच्चे, उस लाइफ गेट को समन करने के लिए लगभग 3 इमॉर्टल की ज़रूरत होगी, जिनके पास अलग अलग एट्रीब्यूट की इमॉर्टलिटी की पावर हो। वही वहाँ पे जा कर के उस गेट को समन कर सकता है। ये सुन कर के शी-हाओ सीधा ही उस एल्डर की ओर देखने लगता है। और तभी सारे के सारे लोग शी-हाओ की ओर देखते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, सबके पास सिमिलर ही इमॉर्टल एनर्जी है। हम लोग यहाँ पे इस एंशिएंट रूइंस को ओपन कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये सुन करके शी-हाओ वहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी वो एल्डर कहता है कि इस रूइंस को खोलने के लिए लगता है कि हमें और कई 1000 साल तक इंतज़ार करना होगा, तभी शायद बच्चे हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। मगर तभी शी-हाओ उस एल्डर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना है। ये कहने के साथ शी-हाओ उड़ते हुए सीधा ही उस एंशिएंट रूइंस के टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के पास जा करके लैंड करता है और तुरंत ही वहाँ बैठ करके अपनी पावर को रिलीज करके अपनी 3 इमॉर्टलिटी एनर्जी को वहाँ पे चारों ही दिशाओं में फैला देता है। और इस लाइफ के टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करने की शी-हाओ कोशिश करने लगता है। ये देख करके सारे के सारे कल्टीवेटर कहते हैं कि आखिर ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है? क्या ये सोच रहा है कि ये अकेले ही इस लाइफ के टेलीपोर्टेशन एरे को खोल सकता है? क्या इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि इसे खोलने के लिए लगभग तुम्हारे पास हेवनली बुक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी ये लड़का यहाँ पे इस टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन कर सकता है। मगर जब उन सब की नज़र यहाँ पे शी-हाओ के आसपास 3 इमॉर्टलिटी एनर्जी को घूमता हुआ वो लोग देखते हैं, वो लोग चौंक जाते हैं। तभी शी-हाओ आसपास उस रूइंस के जितने भी छोटे मोटे स्टोन्स गिरे होते हैं, उन सारे ही स्टोन्स को शी-हाओ अपनी 3 इमॉर्टलिटी एनर्जी से उठा करके एक एक करके उन्हें जोड़ने लगता है। तभी वो सारे ही लोग कहते हैं कि क्या ये लड़का यहाँ पे लाइफ के टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन कर लेगा? तभी शी-हाओ वहाँ पे उन सारे ही स्टोन को इकट्ठा करके वहाँ पे एक जाइंट से पगोडा को समन कर चुका था। ये देख करके वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं और भी ज़्यादा दंग हो जाते हैं, क्योंकि शी-हाओ यहीं पे नहीं रुकता है, वो लगातार अपनी पावर को रिलीज करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से शी-हाओ यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से लाइफ गेट को समन करता है। मगर
तभी शीहाओ नोटिस करता है कि शीहाओ के आसपास बहुत ही भारी मात्रा में फेरी स्पिरिट है जो कि शीहाओ की 3 इमॉर्टल एनर्जी से बिल्कुल मेल खाती है। तभी शीहाओ कहता है कि मुझे याद है वो पल जब मैंने अपनी 3 इमॉर्टल एनर्जी को कंडेंस करने की कोशिश किया था, तभी सेम फेरी एनर्जी मुझे फील हुई थी। तभी शीहाओ आसपास में जितनी भी फेरी स्पिरिट होती है उन सबको अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर लेता है और तभी शीहाओ कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो फेरी स्पिरिट है वो पूरी ही तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे शीहाओ ने अपनी फेरी स्पिरिट को एक और नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर दिया होता है। मगर तभी शीहाओ जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा होता है और तभी वो प्लेटफॉर्म वहां पे क्रैक होने लगता है और उस प्लेटफॉर्म को क्रैक होता हुआ देख करके शीहाओ की आंखें यहाँ पे बिल्कुल बाहर निकल चुकी थी। वो एकदम घबरा चुका था कि आखिर सडन यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी शीहाओ बहुत ही तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है जहाँ पे कई सारे बीस्ट और कई सारी सोल्स शीहाओ को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं और लगातार शीहाओ के ऊपर फायर अटैक भी हो रहा होता है और शीहाओ सीधा ही ज्वालामुखी की ओर खींचा चला जा रहा होता है। तभी एक काफी पावरफुल अटैक शीहाओ की तरफ बढ़ता है जहां पे शीहाओ अपनी 3 इमॉर्टल एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करता है, मगर शीहाओ सीधा ही जा करके उस मैग्मा के अंदर जा करके गिर जाता है। ये देख करके आसपास के सारे ही लोग एकदम घबरा जाते हैं, खास तौर से वो ओल्ड एल्डर। वो घबराते हुए कहता है कि मुझे तो ये लगा था कि आज हम लोग यहाँ पे लाइव गेट को इस बच्चे के जरिए समन कर लेंगे, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा इस मैग्मा के अंदर गिरते ही मारा जा चुका होगा, उसकी हड्डी भी यहाँ पे जल चुकी होंगी। मगर सडन शीहाओ एक लोटस के ऊपर बैठ करके उस एल्डर के सामने अपीयर होता है। ये लोटस पूरी ही तरीके से मैग्मा से बना होता है, जिसे देख करके वो एल्डर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने मैग्मा लोटस फ्लावर ग्रेट वे है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक लड़का जो कि गॉड रेलम पे अभी भी प्रमोट नहीं हुआ है वो इसे समन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस मैग्मा लोटस को ही समन कर पाना इम्पॉसिबल है। आखिर ये लड़का कितना ज्यादा टैलेंटेड है। मगर तभी हम वहां पे शीहाओ को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करके बहुत ही तेजी से वहां पे लाइव गेट टेलीपोर्टेशन एरे को समन करने लगता है और देखते ही देखते शीहाओ ने उस लोटस की पावर के सहारे अपने पीछे लाइव गेट टेलीपोर्टेशन एरे को समन कर चुका था। तभी शीहाओ नीचे खड़े हुए सारे ही लोगों से कहता है कि तो आखिर कौन है यहाँ पे जो मेरे साथ इस रेयर अपॉर्चुनिटी पे हिस्सा लेना चाहता है, कौन है मेरे साथ इस एंशिएंट रूइन से बाहर निकलना चाहता है। यहाँ पे तुम सबको खुला ऑफर है, तुम सब अगर चाहो तो मेरे साथ लाइव के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकते हो। तभी वो एल्डर और साथ में 2-4 लोग और शीहाओ के साथ साथ उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये देख करके शीहाओ फिर से एक बार और रिपीट करता है और कोई है यहाँ पे जो मेरे साथ यहाँ से निकलना चाहता है, मगर वहां पे कुछ लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तभी शीहाओ भी मुड़ता है और तुरंत ही अपने लाइव के टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर घुस के वहां से निकल जाता है। और तभी हमें एक और टेलीपोर्टेशन एरे को दिखाया जाता है जो कि ब्लिंक करने लगता है और तभी उसके मिड में एक जायंट सा स्टोन होता है और वो जैसे ही ब्लिंक करता है शीहाओ की पूरी टीम वहां पे टेलीपोर्ट होकर के आ चुकी थी। ये जगह कहाँ थी ये अभी हमें नहीं बताया जाता है। तभी वो एल्डर शीहाओ को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर, तुमने हमारी बहुत मदद की है, हम इस उपकार को अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। तभी वहां पे एक और लड़का जो कि चेन फैमिली से बिलोंग करता है वो शीहाओ को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर, फ्यूचर में मेरी चेन फैमिली से तुम्हें कोई भी काम हो या तुम्हें कोई भी बुली कर रहा हो तो तुम प्लीज हमारी चेन फैमिली में एक बार जरूर विजिट करना। मेरी पूरी चेन फैमिली तुम्हारा सपोर्ट करेगी, मैं चेन फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तभी वहां पे एक और बंदा जो कि रेड ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है वो भी यहाँ पे शीहाओ को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर, मैं रेड ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता हूँ, मेरे ड्रैगन क्लैन के सबसे पावरफुल एल्डर और साथ में मैं खुद तुम्हारा सपोर्ट लाइफ टाइम करूंगा। तुम्हें कभी भी जो भी इशू हो आप प्लीज हमें जरूर बताइएगा। मगर ब्रदर, आपका नाम क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तभी शीहाओ मुस्कुराते हुए उन लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे कई सारे नाम हैं, कुछ लोग मुझे हुआंग के नाम से जानते हैं तो कुछ लोग मुझे शीहाओ के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पे जो भी नाम पसंद आए आप उस नाम से मुझे बुला
बुला सकते हैं। ये सुनकर के वो सारे लोग शीहाओ को ग्रीट करके उसके नाम से ही उसे पुकार करके उसे धन्यवाद कह रहे होते हैं। मगर सडन वहां पे चारों ही तरफ ग्रीन स्मोक फैलने लगता है, जिसकी वजह से शीहाओ को छोड़ करके सभी लोगों को तकलीफ देने लगता है। तभी वो मिस्टीरियस सा बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम ही हो शीहाओ जो कि 3000 स्टेज से बिलोंग करते हो। जिसे सुनकर के शीहाओ कहता है कि ये जो भी पूछ रहा है आखिर वो बंदा कौन है, प्लीज मेरे सामने आए और आखिर आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तभी वहां पे वो बंदा कहता है कि मेरा नाम युआन किंग है और मैं इस जगह का गार्डियन हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बहुत लेट हो चुके हो अपने तियानशन एकेडमी के अंदर एडमिशन कराने से, क्योंकि वो एडमिशन का जो प्रोसेस था वो अब खत्म हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे शब्दों में तुम्हें समझाऊं तो टाइम अब खत्म होता है, मगर यहाँ पे तुमने टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल किया है बिना ही मेरी परमिशन के, इसलिए यहाँ पे तो तुम्हें सजा देना बनता है। वहीं पे शीहाओ के साथ का वो एल्डर युआन को इनका नाम सुनकर के कहता है कि ये तो वही पावरफुल बंदा है युआन फैमिली का जो कि हाफ स्टेप एस्केप रैलम पे प्रमोट हो चुका है। तभी ड्रैगन क्लैन का यंग मास्टर कहता है कि मैंने तो सुना है कि ये मेरे ड्रैगन क्लैन के टॉप सेक्ट लीडर से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और साथ में इसे हाफ स्टेप सुप्रीम मास्टर भी बोला जाता है। तभी युआन क्वीन अपनी वाइन की बोतल से वाइन को बाहर निकाल करके उसे आइस में कन्वर्ट करके शीहाओ के सारे साथियों को उससे घेर करके कहता है कि तो बताओ आखिर तुम लोगों ने जबरदस्ती यहाँ पे घुसने की कोशिश क्यों की है। अभी वहां पे शीहाओ के साथ का एल्डर आगे बढ़ता है और उस युआन क्वीन से कहता है कि सीनियर, हम लोग यहाँ पे रॉक पनिशमेंट रूइंस के अंदर क्या थे और जब हम लोग वहां से टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके बाहर निकले हैं तो हम लोग गलती से यहाँ पे आ चुके हैं, तो प्लीज सीनियर हमें माफ कर दीजिए हमारी इस गलती के लिए। मगर यहाँ पे युआन क्वीन हंसते हुए कहता है कि एक तो तुम लोगों ने यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल किया है और मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस गलती की माफी तुम लोगों को नहीं मिल सकती है, क्योंकि इस टेलीपोर्टेशन एरे को एक बार इस्तेमाल करने के लिए कई सारे हाई ग्रेड के हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल स्टोन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी हम इस टेलीपोर्टेशन एरे को एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुम बताओ आखिर इतने हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन को तुम लोग मुझे ला करके कहाँ से दोगे, क्या तुम लोगों की इतनी भी औकात है। ये सुन करके वहाँ पे सब के सब शांति से खड़े होते हैं और वहीं पे वो युआन क्वीन अपनी वाइन के मज़े लेते हुए उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा रहा होता है, जहाँ पे शीहाओ की 3 इमॉर्टल एनर्जी उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है उस ग्रेविटी प्रेशर से, मगर उसके साथियों की हालत यहाँ पे ख़राब हो रही होती है। तभी शीहाओ उस युआन क्वीन के इस रवैये को देख करके ये समझ चुका था कि ये बंदा इतने आसानी से यहाँ से जाने वाला नहीं है, क्योंकि जब शीहाओ इंपीरियर सिटी के अंदर पहुंचा था तो इंपीरियर सिटी का भी इंस्पेक्शन कमांडर ने शीहाओ के ऊपर अटैक किया था और उसे बचाने के लिए मजबूरन वहां पे उस सीनियर एल्डर को आना पड़ा था। और अब जब शीहाओ तियानशन एकेडमी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है तो अब इस जगह का टेलीपोर्टेशन एरे का गार्डियन अब उसे बुली कर रहा है। तभी शीहाओ अपने मन में कहता है कि ज़रूर यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा है जो कि नहीं चाहता है कि मैं तियानशन एकेडमी के अंदर ज्वाइन हूँ। अगर मुझे इसके बारे में जानना है कि आखिर वो शख्स कौन है तो मुझे यहाँ पे इस युआन क्वीन के जाल में फंसना ही होगा। ये कहने के साथ शीहाओ अपनी 3 इमॉर्टल एनर्जी को डीएक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि सीनियर, यहाँ पे तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है इस टेलीपोर्टेशन एरे को इस्तेमाल करने की वजह से, तो प्लीज़ आप बताएं कि आखिर हम लोग आपको रीपे कैसे कर सकते हैं। और तभी युआन क्वीन कहता है कि शीहाओ, अगर तुम चाहते हो इस चीज़ को रीपे करना तो तुम यहाँ पे मेरे स्लेव बन जाओ, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। ये कहने के साथ वो मज़े से अपने पेड़ के ऊपर लेटा होता है और अपने वाइन के मज़े ले रहा होता है। मगर यहाँ पे शीहाओ कुछ बोलता, शीहाओ के साथ में जो एल्डर था वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि सीनियर, आखिर आप किसी एक डिसाइबल को इस तरीके से बुली कैसे कर सकते हैं, बल्कि आप जानते हैं कि ये डिसाइबल आपसे पावर लेवल में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आप प्लीज़ इसे बुली ना करें। तभी वहाँ पे चेन फैमिली का यंग मास्टर भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि सीनियर युआन क्वीन, आप यहाँ पे अगर इस यंग जनरेशन के जीनियस कल्टीवेटर को इस तरीके से बुली करेंगे तो मेरी चेन फैमिली इस चीज़ पे चुप बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वहीं पे ड्रैगन क्लैन का भी कल्टीवेटर आगे बढ़ता है और सीधे ही कहता है कि सीनियर युआन क्वीन, यहाँ पे मैं अपने दोस्तों के बिल्कुल साथ हूँ। ये कहने के साथ वो सब के सब शीहाओ के सामने आकर के एक दीवार बन चुके थे। मगर तभी युआन
युआन क्विन हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ़ो, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पे बैठ करके तुम लोगों की बकवास बातों को सुनूंगा और यहाँ पे तुम लोगों की बातों को सुन करके फिर अपनी बातें तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ का गार्डियन हूँ, मैं जो चाहूँगा यहाँ पे वही होगा और तुम लोगों के अंदर इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे मेरे सामने खड़े होकर के मुझे रोक सको। तभी शिहाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि सीनियर, आप यहाँ पे जो भी मेरे साथ करना चाहते हैं कर लें, मगर मेरे साथियों को यहाँ पे प्लीज़ जाने दें। ये सुनकर के युआन क्विन कहता है कि मैं तो यही तो चाहता था, मैं यहाँ पे इस टेलीपोर्टेशन एरे का अभी फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास हेवन एंड अर्थ के हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है, मगर एक ऐसी शानदार सी जगह है जहाँ पे मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। ये कहने के साथ वो शिहाओ की तरफ देखता है और तुरंत ही वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे अपनी पावर से बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके शिहाओ 2 पल के लिए घबरा जाता है और तभी शिहाओ के चारों ही तरफ ग्रीन ऑरा फैल जाता है और वो ऑरा शिहाओ को टेलीपोर्ट करके एक अलग सी जगह पे भेज देता है। वहीं पे शिहाओ के साथी यानी कि वो एल्डर अपने साथियों के साथ उड़ते हुए अपने सेक्ट की ओर जा रहा होता है और अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पे सीनियर युआन क्विन ने ब्रदर शिहाओ के साथ अच्छा नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पे 10 साल के लिए ब्रदर शिहाओ के मेरिडियंस को सील करके उन्हें ताइशू एंशिएंट फॉरबिडन एरिया में भेज दिया है। वो जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है जहाँ पे टिक पाना किसी भी कल्टीवेटर के लिए आसान नहीं है, मगर युआन क्विन ने 10 साल के लिए ब्रदर शिहाओ के मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए वो तो वहाँ पे फाइट भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे कई सारे मिस्टीरियस और ख़तरनाक सी ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कोई चला जाए तो बच करके वापस नहीं आ सकता है। यहाँ तक कि हमारे क्लैन के लॉर्ड्स ने भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत बार कोशिश की है, मगर उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिला है। और रही बात इस ताइशू एंशिएंट माइन की, तो ताइशू एंशिएंट माइन को पूरी ही तरीके से हैंडओवर कर दिया गया है तियानशेन एकेडमी की तरफ से वोंग फैमिली को, और वोंग फैमिली वाले भी बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हैं। वो बेवजह ही अपने स्लेव को जान से मार देते हैं। और रही बात इस ताइशू एंशिएंट माइन की, तो वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जो कि बहुत बड़ा क्राइम किए हों, बल्कि वहाँ पे कई सारे मासूम लोग भी ज़बरदस्ती कैद कर दिए गए हैं और उन लोगों से माइनिंग भी कराई जाती है। इसलिए अगर हमें यहाँ पे ब्रदर शिहाओ को बचाना है तो जल्द से जल्द हमें किसी से मदद लेनी होगी और जल्द से जल्द ब्रदर शिहाओ को उस जहन्नुम सी जगह से बाहर निकालना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तियानशेन एकेडमी का एंट्रेंस टेलीपोर्टेशन एरे को दिखाया जाता है, जहाँ पे शिहाओ की पूरी टीम खड़े होकर के शिहाओ का इंतजार कर रही होती है। वहीं पे रैबिट गर्ल चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहती है कि आखिर ब्रदर शिहाओ कहाँ पे रह गए हैं, वो अभी तक यहाँ पे वापस क्यों नहीं आए हैं। वहीं पे हुआंग उसे संभालते हुए कहता है कि परेशान ना हो, ब्रदर शिहाओ जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। मगर तभी वहाँ पे घंटी बजती है और हुआंग आसमान में देखते हुए कहता है कि ब्रदर शिहाओ प्लीज़ जल्द से जल्द वापस आ जाइएगा। बस मैं यहाँ पे एक ही चीज़ प्रे करता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ भी ना हुआ हो। ये कहने के साथ हुआंग भी वहाँ से अंदर की ओर जाने लगता है रैबिट गर्ल और अपने पूरे ही साथियों को लेकर के। यहाँ पे हर किसी के चेहरे पे निराशा साफ साफ झलक रही होती है। सबको यही डर सता रहा होता है कि कहीं ब्रदर शिहाओ को कुछ हो ना गया हो। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।